नमस्कार दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्म परायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भागवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग करती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्य किसी भी अन्य माह के किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल देती है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते ही है। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। जानते हैं कि हर 3 साल में ही ये क्यों आता है। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर में आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। मल मास क्यों कहा गया है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन हो जाता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के वशिष्ठ व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, योग्य पवित्री, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे कि गृह प्रवेश, नहीं बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदना आदि सब कुछ वर्जित है। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया था। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किया। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने वाला प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि इस मास का भार अपने ऊपर ले लीजिए। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास का नाम मिल गया। आइए जानते हैं अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। क्योंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कह दिया। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न करे। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास के नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अधिक मास में क्या करना उचित है?
आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन और अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होगा। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होगा। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, ये थी अधिक मास की संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।